श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि नवरात्रि के बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं। चैत्र नवरात्रि है और इन नवरात्रि में हमें कुछ ना कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए, नवरात्रि की जो दिव्य रात्रि होती है वो बहुत ही प्रभावशाली होती है, क्योंकि माता रानी की दिव्य शक्ति नवरात्रि की रात्रि में बहुत ही प्रभावशाली और सक्रिय होती है। और हम इन पावन रात्रियों में हम जो भी उपाय करते हैं माता रानी के निमित्त वो बहुत ही शीघ्र परिपूर्ण हो जाती है और हमारे जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। आप चाहे किसी भी देवी की पूजा करते हो, आपने चाहे किसी भी देवी को कुल देवी मान रखा है, अपनी आराध्या मान रखा है, आप माता की आराधना करते हो, नवरात्रि का व्रत करते हो या मंत्रों का जाप करते हो, तो सभी लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नवरात्रि की पावन रात्रि में आपको 2 दीपक की बाती वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको जो उपाय बताएंगे वो शिव शक्ति का उपाय होने वाला है, यानी कि शिव और शक्ति दोनों का महा उपाय होने वाला है जो कि आपको करना है। देखिए, नवरात्रि के सोमवार के दिन इस उपाय को करना बहुत ही अद्भुत प्रभावशाली होता है। नवरात्रि के मंगलवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 तिथियों में ये उपाय करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है, बहुत ही शुभकारी फल देता है। तो आज सोमवार, मंगल और अगले दिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी, लगातार 4 या 5 दिन आप इस उपाय को कभी भी इन दिनों में कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय है वो शिव शक्ति वाला है। 2 बाती का दीपक आपको लगाना है और ये शिव शक्ति का उपाय आपकी हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करेगा। और दूसरा जो उपाय है वो करना है मात्र 1 बूंद शहद से। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, शांति नहीं रहती है, तो मात्र 1 बूंद शहद से शिव शक्ति का महा उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय होगा वो होगा रोग मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोगी है, अगर घर में बार बार बीमारियां आती है, रोग आपके घर का पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, चैत्र नवरात्र के इन पावन दिनों में आपको ये उपाय छोड़ने नहीं चाहिए, ये उपाय जरूर करने चाहिए। विशेष ध्यान रखना, ये मौका नवरात्रि में गंवाना नहीं है। आज की वीडियो के तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले उपाय की। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आपको शिव शक्ति का ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप बिना नमक के आटे का दीपक बना लीजिए। उसमें आपको जो बाती लगानी है वो लगानी है लंबी बाती, 1 नहीं आपको 2 लगानी है। 2 लंबी बाती का 1 दीपक तैयार करना है 2 बाती लगाकर। दोनों बाती को आपस में मिला लेना है और मिलाकर इस बाती को लगा देनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, जब भी आप नवरात्रि के पावन दिनों में ये 2 बाती का दीपक लगाते हो ना, तो आपके जीवन के सारे संकट, हर प्रकार के संकट और परेशानियां दूर हो जाती है, क्योंकि ये शिव और शक्ति का दीपक है। शिव और शक्ति 2 बाती मिलकर आपके सारे संकटों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। कई लोग कहेंगे कि शिव जी की तो गोल बाती लगती है, लेकिन नहीं, नवरात्रि के पावन दिनों में शिव और शक्ति की 2 लंबी बाती एक साथ 1 दीपक में लगाई जाती है, तो आपके जीवन के सारे भार, सारे कर्ज और सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। तो आप गाय माता का घी डालकर 2 बाती एक साथ लगाकर इस दीपक को लेकर आपको महादेव के मंदिर में जाना है। प्रदोष काल के समय, हो सके तो आप प्रदोष काल के समय जाएं, नहीं तो सूर्यास्त के बाद आप कभी भी जा सकते हैं। महादेव के मंदिर में उत्तरमुखी होकर के आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। आपका मुख भी उत्तरमुखी होना चाहिए और दीपक का मुख भी उत्तरमुखी होना चाहिए। दीपक का मुख भी शिवजी की तरफ होना चाहिए, उत्तर की तरफ। दीपक को ऐसे रखना कि दीपक का मुख उत्तर की तरफ भी हो और शिवलिंग की तरफ भी हो। इस प्रकार से आपको अपनी मनोकामना करते इस दीपक को शिव और शक्ति के सामने प्रज्वलित कर देना है, अपनी मनोकामना करते हुए। आप चाहो तो आज इस उपाय को कर सकते हो, कल मंगलवार को भी आप कर सकते हैं, नहीं तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन आपके पास बचते हैं, आप उनमें भी इन उपायों को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से कोई भी घर में ढंग से बात नहीं करता, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, घर में अशांति है, तो ये उपाय है आपके लिए।
इसके लिए आपको लेना है 1 बूंद शहद और साथ में लेना है तांबे के पात्र में शुद्ध जल। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको करना क्या है, अनामिका उंगली के पास वाली जो उंगली है उस उंगली में आपको शहद लगाना है। अब अपनी अनामिका उंगली पर शहद लगाकर आपको करना क्या है, माता के हस्तकमल पर जो शिवलिंग है और वो कटी भाग है जहाँ से शिवलिंग और हस्तकमल जुड़ा होता है, उस कटी भाग पर आपको पूर्ण रूप से चारों तरफ उंगली घुमा देनी है, इनके शहद लगा देना है 360 डिग्री के आकार में पूरा का पूरा आप लगा दीजिए। ये जो कटी भाग है ये माता पार्वती और शिव को जोड़ता है, तो जब आप यहीं पर शहद का लेपन करते हो तो आपके परिवार को भी ये जोड़ेगा। आपको लगाते समय ये प्रार्थना करती है कि पति पत्नी में अगर लड़ाई झगड़ा है तो हमारे लड़ाई झगड़े दूर हो, अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा है तो वो लड़ाई झगड़े दूर हो, ऐसी मनोकामना करते हो आपको इस शहद को लगा देना है। और अंत में 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना। नवरात्रि के पावन दिनों में आपको ये उपाय करना है, इससे आपके घर के सारे संकट और लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। अपने घर के रोगों को दूर करने का सिर्फ नवरात्रि के दिनों में ही इस उपाय को किया जाता है, केवल नवरात्रि में ये उपाय किया जाता है। माटी का तिलक लगाना उस रोगी व्यक्ति को और अपने घर के सारे रोग, उस व्यक्ति के सारे रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना है। इसके लिए आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में शुद्ध जल और अब इसमें आपको 2 कड़वी नीम के पत्ते डाल देने हैं और इसे शाम को सोते समय उस व्यक्ति के पलंग के नीचे रख देना है, जहाँ वो सोता है उसके सिरहाने रख देना है। इस लोटे को ढक करके रखना है। ये उपाय वो व्यक्ति खुद भी कर सकता है या फिर उसके लिए घर का कोई भी सदस्य ये उपाय कर सकता है। और सुबह जब वो व्यक्ति उठता है तो उठने के बाद उसमें 1 बेलपत्री डाल देनी है। अपने रोगों से मुक्ति के लिए मनोकामना करते बेलपत्री डालने हैं। जो रोगी व्यक्ति है उसके हाथ से इस कलश में ये बेलपत्री डलवानी है और ये इस कलश को उसके हाथ से छुआ देना है, अगर वो खुद ये उपाय नहीं कर सकता। अब क्या करना है, तो इस कलश को लेकर आपको चले जाना है कड़वी नीम के वृक्ष के नीचे। ध्यान रखिए उसी वृक्ष के नीचे जाना है जिस नीम की आपने पत्ती तोड़ी है और इस जल को आपको उस कड़वी नीम की पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है, अपने रोगों से मुक्ति की कामना करते हुए। खुद भी अगर व्यक्ति करता है तो अच्छी बात है, अगर दूसरा करता है तो कोई बात नहीं। वहाँ से थोड़ी सी जो मिट्टी गीली हो जाए उस मिट्टी को लेकर आना है और उस रोगी व्यक्ति को तिलक कर देना है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के पावन दिनों में ये कड़वी नीम का उपाय करता है उसके जीवन से रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। ये उपाय भी नवरात्रि के किसी भी दिन किया जा सकता है, कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अपने घर से रोगों की मुक्ति के लिए आप इन उपायों को जरूर करें। जय माता दी।